बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे मैकेनिक्स, उसका लेक्चर 3 है। हमारे पास पहला टॉपिक है नेचर ऑफ अ ट्रैजेक्टरी। इससे पहले हमने प्रूव किया था इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी का। आज हम नेचर ऑफ ट्रैजेक्टरी डिस्कस करेंगे। इसका मतलब है कि हम चेक करेंगे कि जो इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी है उसकी क्या खूबी है, यानी उसका फोकस क्या है, उसका वर्टेक्स क्या है, उसका सेंटर क्या है और उसका डायरेक्टर्स क्या है। उससे पहले मैं आपको स्केयर कंप्लीट करने का मेथड बताता हूँ। हमारे पास एक इक्वेशन है AX स्केयर प्लस BX प्लस C इज इक्वल टू 0। आपका काम है जो कॉन्स्टेंट उसको आप दूसरी तरफ ले जाएं। AX स्केयर प्लस BX इज इक्वल टू -C। आपका जो फर्स्ट काम ये है कि जो एक्स स्केयर है इसका कोएफिशिएंट क्या हो, 1 हो। हम इस पूरी इक्वेशन को ए पे डिवाइड कर देते हैं। एक्स स्केयर B प्लस B ओवर A एक्स माइनस C ओवर A। जब आपके पास एक्स के कोएफिशिएंट 1 हो जाए तो उसके बाद जो एक्स का कोएफिशिएंट है उसका हाफ करें। देखिए B ओवर A ओवर 2, ये आ जाएगा B ओवर 2A। हाफ करने के बाद जो आंसर आएगा उसका स्केयर लेकर दोनों तरफ ऐड कर दें। देखिए हमारे पास जो हाफ आया था वो था B ओवर 2A, उसका स्केयर लें और उसको आप दोनों तरफ ऐड कर दें। एक्स स्केयर प्लस B ओवर A इंटू एक्स प्लस B ओवर 2A होल स्केयर इज इक्वल टू -C ओवर A प्लस B ओवर 2A होल स्केयर। अब आप देखें एक एक्स स्केयर पे स्केयर है, दूसरा B ओवर 2A पे स्केयर है, तो हम लिखेंगे B ओवर x प्लस B ओवर 2A होल स्केयर। साइन दरमियान में वो लगाएंगे जो सिंगल टर्म x के साथ होगा। देखिए प्लस है तो दरमियान में प्लस आएगा। ये आ जाएगा B स्केयर ओवर 4A स्केयर माइनस C ओवर A। ये हमारे पास है मेथड स्केयर कंप्लीट करने का। अब डिस्कस करें इक्वेशन ऑफ अ ट्रैजेक्टरी। ये मेरे पास इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी जो हमने इसका प्रूफ किया था अपना प्रीवियस लेक्चर में। y इज इक्वल टू एक्स टेंजेंट अल्फा माइनस GX स्केयर 2V0 स्केयर इनटू सेकंड स्केयर अल्फा। अब आप देखें यहाँ x में ये क्वाड्रेटिक है और जो y में है वो सिंगल पावर में है। हमारा काम है कि हम इसका स्केयर कंप्लीट करें x में। तो x वाले टर्म को आप एक साइड कर लें। ये देखें नेगेटिव अगर पॉजिटिव हो जाए, ये पॉजिटिव अगर नेगेटिव हो जाएगा, इसको आप दूसरी तरफ ले जाएं। अब हमारा काम क्या है कि जो x स्केयर का कोएफिशिएंट है वो क्या होना चाहिए, 1। तो मेरा काम है कि मैं पूरी इक्वेशन को G ओवर 2V0 स्केयर इंटू सेकंड स्केयर पे मैंने डिवाइड कर दिया। जब डिवाइड करेंगे तो ये 1 आ जाएगा, एक्स स्केयर आ जाएगा। ये हमारे पास टेंस को मैंने लिख दिया साइन ओवर कॉज। ये देखें 2V0 स्केयर ऊपर चल जाएगा, G नीचे आ जाएगा। और जो सेकंड स्केयर है इसका रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉस स्केयर। अब हमारे पास है -2G। अब इसको मैंने डिवाइड कर रही ऊपर चला जाएगा और कॉज इसका रेसिप्रोकल है वो हो जाएगा कॉस स्केयर ओवर G। अब उसके बाद मैंने क्या बताया था कि जो x का कोएफिशिएंट होगा उसका हाफ करेंगे। अब आप देखें 2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा को आप लिख सकते हैं साइन 2 अल्फ़ा। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन। अब क्या करेंगे, जो हमारे पास x का कोएफिशिएंट है उसका हाफ करेंगे। इसका हाफ करेंगे तो क्या आएगा, साइन 2 अल्फ़ा V0 ओवर 2G। नीचे 2 आ जाएगा हाफ करने की वजह से। देखिए जो हाफ करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसका स्केयर लेकर हम दोनों तरफ इसको ऐड कर देंगे। देखिए मैंने इधर भी लेफ्ट राइट साइड पे भी ऐड कर दिया और लेफ्ट साइड पे भी ऐड कर दिया। अब आप देखें एक्स स्केयर का भी स्केयर है, V0 स्केयर साइन 2 अल्फ़ा 2G का भी स्केयर है। देखिए मैंने होल स्केयर लिख दिया। मैंने बताया था कि जो पावर सिंगल एक्स में होगी उसके साथ जो साइन होगा वो दरमियान में आएगा। तो यहाँ से मैंने अब इसका स्केयर एक्सपेंड कर दिया। तो यहाँ से देखें कॉमन क्या आ रहा है, -2V0 स्केयर कॉस स्केयर अल्फ़ा ओवर G मैंने कॉमन ले लिया। पीछे आ गया Y0 माइनस V0 स्केयर साइन स्केयर ओवर 2G। अब क्या करेंगे, इसको मैंने कैपिटल X के इक्वल सपोज कर लिया और इसको मैंने कैपिटल Y के इक्वल मैंने ले लिया। तो देखिए मैंने लट करके इसको मैंने कैपिटल X बोल दिया, इसको मैंने कैपिटल Y बोल दिया। तो ये आप कहाँ, ये इक्वेशन 1 में आप पुट करेंगे, इसकी जगह पे आप x लिख देंगे और इसकी जगह पे मैंने यहाँ कैपिटल X लिख दिया, यहाँ मैंने कैपिटल Y लिख दिया। तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। तो ये देखें ये इक्वेशन ऑफ पैराबोला है। आपको कैसे पता चलता है कि इक्वेशन ऑफ पैराबोला है, देखें यहाँ इक्वेशन ऑफ पैराबोला में एक वेरिएबल स्केयर में होगा और एक वेरिएबल सिंगल पावर में होगा। अब अगला काम नेक्स्ट आपका क्या है कि ये पैराबोला किसके पैरेलल होगा, जिसकी पावर सिंगल होगी पैराबोला उसके पैरेलल होगा। ये जो हमारे पास इक्वेशन है ये इक्वेशन ऑफ पैराबोला है, लेकिन जो पैराबोला है वो पैरेलल टू y एक्सिस है। अब आप देखें आपके पास ये 4 टाइप की इक्वेशन हैं। y स्केयर इज इक्वल टू 4ax, y स्केयर इज इक्वल टू -4ax, x स्केयर इज इक्वल टू 4ay, x स्केयर इज इक्वल टू -4ay। अगर आप देखें तो हमारे पास ये टाइप है। देखें x स्केयर माइनस ये साथ नेगेटिव है 4a इंटू वाई। अगर आप देखें तो इसका मतलब ये पैराबोला हमारे पास है पैरेलल टू x एक्सेस, क्योंकि x सिंगल पावर में है। अगर यहाँ साइन पॉजिटिव होगा तो ये हमारे पास पैराबोला राइट साइड पे होगा। अगर आपके पास
देखें यहाँ एक्स की सिंगल पावर है, पैराबोला ये भी एक्स के पैरेलल है, ये लेकिन साइन नेगेटिव है तो ये आपके पास लेफ्ट साइड पे आएगा। अब आप यहाँ देखें, यहाँ एक्स की डबल पावर है, स्केयर है, और जो वाई है वो सिंगल पावर में है और ये पॉजिटिव है। ये पैराबोला पैरेलल टू वाई एक्सिस होगा, लेकिन ये अपर हाफ प्लेन पे बनेगा। ये हमारे पास जो पैराबोला है ये भी पैरेलल टू वाई एक्सिस है, लेकिन ये कोई नेगेटिव का साइन है, ये पैराबोला लोअर हाफ प्लेन पे बनेगा। जो इसका फोकस होगा वो होगा 0 व माइनस ए, जो इसका डायरेक्टर्स होगा वो y इज इक्वल टू ए होगा, जो इसका वर्टेक्स होगा वो 0 व 0 होगा। जो हमारी इक्वेशन है वो इसके मुताबिक डिस्कस होगी, उसमें फोकस 0 व माइनस ए होगा और जो वर्टेक्स है हमारे पास वो 0 0 होगा और जो डायरेक्टर्स है y इज इक्वल टू ए होगा। विच इज़ इक्वेशन ऑफ पैराबोला पैरेलल टू वाई एक्सिस। अब आप देखें हमारे पास ये इक्वेशन है एक्स के इज इक्वल टू -4ay। तो देखें आप नेगेटिव नेगेटिव से कंपेयर, ये 4a किसके बराबर है 2v0 स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा ओवर जी। 4 को मैंने इधर डिवाइड कर दिया, हमारे पास वैल्यू क्या आ गई a की। अब आप देखें हमारे पास फोकस क्या है, फोकस हमारे पास है 0 व माइनस ए, फोकस हमारे पास 0 व माइनस ए। ये देखिए हमने ए की वैल्यू निकाली है, यहाँ पुट करें 0 आ गया, ए की वैल्यू मैंने यहाँ पुट की तो हमारे पास ये फोकस आ गया इन कैपिटल एक्स वाई सिस्टम, क्योंकि मैंने इस इक्वेशन को चेंज किया है कैपिटल एक्स वाई सिस्टम में। जो हमारे पास एक्चुअल इक्वेशन है वो स्मॉल एक्स वाई में, इसको हम चेंज करेंगे। ये हमारे पास कैपिटल एक्स की वैल्यू है और ये हमारे पास कैपिटल वाई की वैल्यू है। कैपिटल एक्स इज इक्वल टू 0, आप देखें कैपिटल एक्स की ये वैल्यू है, कैपिटल एक्स की वैल्यू उठा के यहाँ पुट करें, इसको ये नेगेटिव इधर अगर क्या हो जाएगा पॉजिटिव। इसी तरह कैपिटल वाई की वैल्यू ये है, कैपिटल वाई की वैल्यू यहाँ पुट करें, ये नेगेटिव है, दूसरी तरफ जाकर ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव। v0 स्क्वायर 2g कॉमन आ रहा है, ये बचा कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। आपने पढ़ा हुआ है कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा बराबर होता है cos 2 अल्फ़ा के। देखिए हमारे पास स्मॉल x की वैल्यू भी आ गई और स्मॉल y की वैल्यू भी आ गई। पहले हम x की वैल्यू पुट कर दें, बाद में हम y की वैल्यू पर। ये हमारे पास जो रिक्वायर्ड फोकस है इन स्मॉल एक्स वाई सिस्टम, यानी जो हमारे पास गिवन सिस्टम है वो स्मॉल एक्स वाई है, इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया है पैराबोला में, तो इसलिए हम इसको चेंज किया है कैपिटल एक्स एंड वाई में। इसके बाद हम इसका डिस्कस करेंगे वर्टेक्स। अगर आप देखें तो इसका वर्टेक्स क्या है 0 0, वर्टेक्स 0 0 इन कैपिटल एक्स वाई सिस्टम। देखें ये कैपिटल एक्स की वैल्यू है और ये कैपिटल वाई की वैल्यू है। तो कैपिटल जो आपके पास एक्स है वो अभी लिखा था आपने, कैपिटल एक्स आपके पास था, कैपिटल एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस v0 स्क्वायर ओवर 2g साइन 2 अल्फ़ा। ये कैपिटल एक्स की वैल्यू अब यहाँ पुट करें, ये नेगेटिव इधर आकर क्या हो जाएगा पॉजिटिव। इसी तरह हमारे पास कैपिटल वाई की वैल्यू हमने लिखी हुई है, कैपिटल वाई की वैल्यू हमारे पास थी y माइनस v0 स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा ओवर 2g। ये नेगेटिव है जाकर क्या हो जाएगा पॉजिटिव। पहले x की वैल्यू लिखते हैं और बाद में y की वैल्यू। ये हमारे पास जो हमारा रिक्वायर्ड वर्टेक्स था इन स्मॉल एक्स वाई सिस्टम। आगे हमारे पास है डायरेक्ट्रिक्स। आप अब देखें डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू ए, कैपिटल Y इज इक्वल टू ए की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। ए की वैल्यू हमारे पास थी v0 स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा ओवर 2g, तो ये मैंने ए की वैल्यू पुट कर दी। ये हमारे पास कैपिटल वाई की वैल्यू है और ये हमारे पास ए की वैल्यू है। तो कैपिटल वाई की वैल्यू आपके पास ये है, ये नेगेटिव है, इधर आकर क्या हो जाएगी पॉजिटिव। v0 स्क्वायर ओवर 2g आप कॉमन निकाल लें, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा किसके बराबर होता है 1 के। तो हमारे पास जो डायरेक्टर्स हमारा रिक्वायर्ड है v0 स्क्वायर ओवर 2g। ये वर्टेक्स डायरेक्टर्स फोकस ये आपको ज़ुबानी याद होनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि MCQs पेपर भी आपका आता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, A project having range R reach a maximum height h, prove that it must have been launched with initial speed equal to a। हम इनिशियल स्पीड को किसे जा करते हैं v0, एक हमने फाइंड करना है v0, वो उसका आंसर ये आना चाहिए। एट एंगल विद हॉरिजॉन्टल गिवन, जो हमने हॉरिजॉन्टल एंगल लिया था अल्फ़ा, जो एंगल ऑफ एलिवेशन था उसका आंसर हमारे पास ये आना चाहिए। अब आप देखें यहाँ दो चीज़ों का जिक्र हुआ है, एक रेंज का जिक्र हुआ और एक हाइट का। पिछले प्रीवियस लेक्चर में हमने इसकी रेंज भी निकाली थी और इसकी हाइट भी निकाली थी। इसका मतलब है हम दो इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे, एक रेंज वाली और एक हाइट वाली। आपको पता है कि अल्फ़ा हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन है और v0 हमारे पास वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन है। रेंज हमारे पास थी, प्रूफ किया था हमने, r इज इक्वल टू 2v0 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा ओवर 2। इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, v0 स्क्वायर साइन 2 अल्फ़ा ओवर g, ऐसे भी लिखा जा सकता है, क्योंकि मैंने यहाँ साइन 2 अल्फ़ा, आपको पता है कि साइन 2 अल्फ़ा बराबर होता है 2 साइन अल्फ़ा कॉज ऑफ अल्फ़ा।
अब हमने क्या किया, इसका स्केयर ले लिया। अब देखें ना, जो आपके पास रिक्वायर्ड रिजल्ट है उसमें आर का भी स्केयर है और इसका भी स्केयर है, उसके मुताबिक आप काम करें। मैंने इसका स्केयर ले लिया और आपके पास जो हाइट है वो भी आप प्रीवियस लेक्चर में प्रूफ कर चुके हैं, वी नॉट स्केयर साइन स्केयर अल्फा ओवर 2g। अब हमने क्या किया, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 पे डिवाइड कर दिया, उसके बाद सिंप्लीफाई कर दिया और जी को मैंने इधर मल्टीप्लाई कर दिया, 8 को मैंने जी को मैंने इधर मल्टीप्लाई कर दिया, 8 को इधर मैंने डिवाइड करा। वी नॉट स्केयर हमारे पास आ गया कॉस, वी नॉट स्केयर कॉस का इज इक्वल टू जी आर स्केयर ओवर एच। और यहाँ से हम वैल्यू निकाल लेते हैं, यहाँ से 2g को उधर मल्टीप्लाई कर दें, 2gh इज इक्वल टू वी नॉट स्केयर साइन स्केयर अल्फा। इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 4। ये इक्वेशन 3 है और ये इक्वेशन 4 है। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को ऐड कर देंगे। एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4, देखें वी नॉट स्केयर कॉमन आ गया, कॉस स्केयर अल्फा प्लस साइन स्केयर अल्फा इज इक्वल टू जी आर स्केयर ओवर एच, 8h प्लस 2gh। अब आपको पता है कि कॉस स्केयर अल्फा प्लस साइन स्केयर अल्फा 1 के इक्वल होता है। अब हमने वैल्यू फाइंड करनी है स्पीड वी नॉट की, तो मैंने इसका क्या लिया, दोनों तरफ मैंने स्केयर रूट ले लिया फ्राम इक्वेशन 2। ये देखिए हमारे पास जो इक्वेशन 2 थी, इक्वेशन 2 हमारे पास है एच वी नॉट स्केयर साइन स्केयर अल्फा ओवर 2g। तो मैंने क्या किया, 2g को मैंने उधर मल्टीप्लाई कर दिया। हाँ, अब आप देखें हमारे पास वी नॉट की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। ये देखें वी नॉट स्केयर की वैल्यू यहाँ रिप्लेस करें, उसको सिंप्लीफाई कर दिया, मैंने स्केयर रूट ले लिया, ये साइन है उधर जाकर क्या बनेगा, साइन इनवर्स। ये हमारे पास आ गया रिक्वायर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन और ये हमारे पास आ गई वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन।